अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमने शुरू जब किया ये व्लॉग तो हमने बात की कंसिस्टेंसी की, कॉन्फिडेंस की, क्रेडिबिलिटी की भी बात की हमने पिछली एक वीडियो में। आज हम बात करेंगे कस्टमर केयर की। कस्टमर केयर के बारे में जितना ज़्यादा मगरिब में आपने देखा हो, अगर मैं अमेज़ोन की मिसाल दूं तो बहुत ज़्यादा वो लोग कॉन्शियस हो गए हैं और दे रियली नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर, जबकि हमारे यहाँ इस हवाले से अभी इतनी अवेयरनेस नहीं पाई जाती। और ख़ास तौर पे जो कस्टमर फ्रंट जो कारोबार हैं या जो लोग हैं, अक्सर ये देखा गया है कि वो एक शख्स को अपना आखिरी कस्टमर समझकर ट्रीट करते हैं, जबकि यू हैव टू मेक अ कस्टमर अ लाइफ टाइम कस्टमर, अ लॉयल कस्टमर। तो एक लॉयल कस्टमर जो होता है वो आपका एक ब्रांड एम्बेसडर भी होता है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ तो काफ़ी वर्स्ट हालात आपको नज़र आते हैं। मेरा ख़ुद एक्सपीरियंस है कंपनी अकाउंट के हवाले से भी कि पाकिस्तान के एक बड़े बैंक में हमारा अकाउंट था, लेकिन कुछ अरसा एक्टिविटी ना हुई तो उन्होंने उस अकाउंट को हमसे बग़ैर पूछे बंद कर दिया। उन्होंने हमसे रब्ता तक नहीं किया कि वो हमें बताते कम से कम कि हम आपका ये अकाउंट जो है वो क्लोज़ करने जा रहे हैं। इसी तरह पर्सनल बैंकिंग एक और बैंक का मेरा तजुर्बा है, और उसमें ऐसा हुआ कि मुझे सिर्फ़ एक ईमेल एड्रेस बल्कि फ़ोन नंबर अपना अपडेट करवाना था, तो उसमें मुझे तकरीबन 1 साल का अरसा लगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब लोगों के इस हवाले से तजुर्बात होंगे, क्योंकि बैंक कैपिटलिज़म का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और अक्सर औकात उसके सामने एक आम आदमी की हैसियत उतनी कोई ज़्यादा नहीं होती, या वो इतना कोई पावरफुल नहीं होता, सिर्फ अपने वो पर्सनल कैपेसिटी में ही अपने तजुर्बात को शेयर कर सकता है। नो डाउट कि आप अपने स्लोगन जो भी बनाएं और आप कहते हैं कि हम कस्टमर को सबसे पहले रखते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी कस्टमर की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल थी, लेकिन मेरा जो एम्फेसिस है वो इस बात पर है कि अगर हम ऐसे कारोबार से वाबस्ता हैं, ऐसे बिज़नेसेस से वाबस्ता हैं जो कि कस्टमर को फेस करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से कॉन्शियस होना चाहिए। और जितने भी वेस्ट में इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, चाहे वो टोनी रॉबिन्स हो गए या साइमन सिनीक हो गए, ये वहाँ के कारोबारी इदारों को और एंटरप्रेन्योर्स को इस लेवल पे लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पे वो एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉइज़ ना समझें, बल्कि एक फ़र्द की तरह, अपने घर के फ़र्द की तरह एक क्लोज़ रिलेशनशिप बिल्ड करें। और उसी तरह से जब एम्प्लॉय आपका लॉयल होगा तो वो आपकी कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल यही चीज़ कस्टमर के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा। तो ये पहली चीज़ थी कस्टमर केयर और उसकी इम्पोर्टेंस की। दूसरी चीज़ ये थी कि जिस दुनिया में जहाँ मुश्किलात हैं वहीं पे अल्लाह पाक आसानी भी पैदा करते हैं, और अक्सर औकात आपकी मदद कुछ इस तरह से होती है और ऐसे लोगों के ज़रिए होती है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। ऐसे एक तजर्बा मुझे हुआ, मैंने अभी कस्टमर केयर की और बैंकिंग की एग्जांपल दी। यहाँ पे मेरा एक बैंक से किसी बारे में लेना देना था, तो मैं वहाँ पर काफ़ी दिनों से फॉलोअप कर रहा था। मेरी एक रिक्वेस्ट पेंडिंग में थी और जब भी मैं उनको फ़ोन करता था तो वो यही कहते थे कि जी वो अब इस स्टेज पे पहुँच गई है और अभी प्रोसेसिंग में है, जबकि मेरे पास अब वक्त कम था और सारी चीज़ें लाइनअप हुई थी। तो आई वॉज़ क्वाइट अंडर स्ट्रेस। तो मैं फिर फिज़िकली उनके पास गया और मैंने जाके जब उनसे ये रिक्वेस्ट की तो उनके जो रिसेप्शन पे जो खातून बैठी हुई थी उनका वही जवाब था कि जी ये दिस इज़ अंडर प्रोसेसिंग। तो मैंने उनको रियलाइज़ करवाया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर मी, और मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी ज़िम्मेदार शख्स से, किसी मैनेजर से मेरी बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप तशरीफ़ रखें और जब मैनेजर साहब आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करा देते हैं। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था तो अचानक कहीं से एक एशियाई बाशिंदा ही मेरा हमज़ुबान वहाँ पे आ गया और उसने मुझसे पूछा कि जी आप किस सिलसिले में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जब मैंने उसको अपना मसला बताया तो उसने 5 से 10 मिनट में मेरा वो पूरा प्रोसेस जो इतने दिनों से पेंडिंग में था वो उसने मेरा मसला हल कर दिया। वो कहाँ से आया, उसको किसने भेजा, ये सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई कुदरत की लॉजिक भी कारफरमा होती है। बहरहाल ये चीज़ें आपके ईमान को तक़वियत देती हैं और आप अगर सिद्क़े दिल से दुआ करें तो रब ताला आपके लिए रास्ते निकालता है, और ये तजुर्बा आपको भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कभी हुआ होगा। तो ये दूसरी बात थी जो मैं करना चाह रहा था। और तीसरी बात ये थी कि जो मेरे पिछले वीडियोस मेरी जो हैं व्लॉग्स हैं
उन पर लोगों का जो फीडबैक आया मैंने कहा वो आपसे शेयर करूं। पूरे मुकम्मल कमेंट्स तो मैं अभी नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसमें जो एक फ़ीडबैक आया वो यही था, जिसमें मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा कि मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त जो थे उन्होंने बहरिया टाउन कराची में रिहाइश इख्तियार की, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से और मोबिलिटी के इश्यूज़ की वजह से वो ज़्यादा अरसा वहाँ पर रह नहीं सके। तो वो बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। इन्फ्लेशन तो ज़ाहिर है एक ग्लोबल फिनोमेना है, आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में फ्यूल प्राइस बढ़ रही हैं और सारी चीज़ें उस हिसाब से जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। तो व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ और जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पे क्या मुश्किलात हैं और उसकी पॉजिटिव साइड क्या है और उसकी नेगेटिव साइड क्या है। एक कमेंट इस हवाले से था कि जी उन्होंने तनकीद की थी कि आपको बहरिया की सुकूनत मुबारक हो, और उन्होंने DHA और बहरिया उस तरह की सोसाइटीज़ पे तनकीद की थी, उसको उन्होंने दो कौमी नज़रिए से जोड़ने की कोशिश की थी। बहरहाल मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव भी नहीं है और मेरा कोई और एजेंडा भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं किसी चीज़ के होने या ना होने या उसकी एथिकल बेसिस के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा, वो एक डिफरेंट बहस छिड़ जाती है फिर। तो कोशिश करेंगे कि इसको जो इसका ऑब्जेक्टिव है व्लॉग का उसी में रखने की कोशिश करें। तो ये एक दूसरा कमेंट था। एक तीसरा कमेंट ये आया था कि चैनल के नाम के हवाले से और कुछ ये चीज़ें आई थी कि जी आप इसको सिर्फ बहरिया टाउन कराची तक महदूद ना रखें बल्कि अपने दूसरे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करें। तो इन चीज़ों पे गौर करेंगे और इस बारे में आपको आगाह भी करेंगे, इसको मज़ीद एक्सपेंड करने का अगर इरादा होता है, और आप लोग भी इस बारे में अपनी तजावीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।